स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन नबी हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। इस वक्त मौजूद हूं नबरा आर्ट सेंटर में, जहां पे असल फैमिली थिएटर की बहाली आज से जो है वो शुरू हो रही है। और उसकी असल वजह क्या है कि यहाँ पे सीनियर फनकार, लेजेंड फनकार जो है वो नौजवान फनकारों के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है लेजेंड फनकार अशरफ खान। अशरफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हो? मैं ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, 2 साल बाद अलहमरा में ड्रामे शुरू हो रहे हैं और बाकायदा तौर पे फैमिली थिएटर की बहाली जो है फ्रेंड्स ऑफ 70 ड्रामे से शुरू हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम बारिश का पहला कतरा साबित हों, क्योंकि ये पहला ड्रामा फैमिली हो रहा है इतने अरसे के बाद। और अल्लाह इसमें बरकत डाले और इसी तरह की ये चेन चलती रहे और ऐसे ड्रामे आते रहे, होते रहे। बेहतरीन जगह है, अलहमरा से अच्छी कौन सी जगह है। इतना खूबसूरत हॉल, इतना अच्छा माहौल, तो इसमें ड्रामे होते रहेंगे। आप लोगों का तावन भी जरूरी होगा साहब। अच्छा खान साहब, आपने माजी में भी यहाँ बेपनाह काम किया, बहुत। लेजेंड फनकारों के साथ काम किया। अब एक अरसे के बाद यहाँ पे ड्रामे हो रहे हैं और हमारे कई लेजेंड फनकार हमसे बिछड़ गए हैं जो फैमिली ड्रामा करते थे। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये फैमिली थिएटर ड्रामा का जो सिलसिला है अब दोबारा से शुरू होगा? मैं एक बात यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें नया खून शामिल हुआ है। इस पहले ही ड्रामे में इसमें जीसी से लड़का आया हुआ है और कनेड कॉलेज से लड़कियां आई हुई हैं जो सीनियर्स के साथ काम कर रही हैं। इन्होंने ही आगे चल के बागडोर संभालनी है। वो ये प्ले जो हमारे हो रहे हैं फैमिली प्लेस, इन्होंने ही संभालने हैं और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये नए लड़के लड़कियां बहुत अच्छा। और वो जो कर गए हैं वो तो खैर उसकी बात ही और थी। मोहम्मद कबीर खान साहब और हमारे वो जमील फखरी साहब, मसूद अख्तर साहब, खालिद अब्बास डार साहब, उनकी क्या इरफान बात, खुर्शीद क्या साहब। बात, उनकी क्या बात। हम तो खैर उनके बाद की वो नस्ल थे, वो ये हमारे सीनियर्स में से थे। मगर वो जो काम कर गए, झंडे गाड़ गए, आगे आने वाले लोग भी संभालेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कदामत परस्ती जो है वो बहुत बुरी होती है, कदामत पसंदी जो है वो बहुत अच्छी होती है। कि हमारे दौर में ये हुआ, हमारे दौर में हम ये कहें कि जो हमारे दौर में हुआ वो अब आगे नहीं होना या नहीं हो रहा, तो वो बुरी बात है। आज बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर अलहमरा आर्ट सेंटर मॉल रोड पे जो है फैमिली थिएटर का जो है वो रिवाइवल हो रहा है। फैमिली थिएटर जो है वो शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी जो इसकी बात है कि इस थिएटर की जो डायरेक्शन है वो सीनियर अदाकार वसीम अब्बास जो है वो कर रहे हैं। और साथ सीनियर फनकार भी शामिल है जो कि यंग टैलेंट के साथ जो है वो एक फूलों का गुलदस्ता जो है वो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स ऑफ 70 के नाम से ये ड्रामा जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसमें स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार कॉमेडियन हनी अलबेला भी जो है वो कास्ट में शामिल है। हनी अलबेला, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या जी, हाल है? मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अरसा कोई 10-12 साल बाद दोबारा थिएटर में आ रहा हूँ। और ये अपना इस बात की खुशी है कि जिस थिएटर का ख्वाब हमने सोचा था या इसके बारे में सोचते थे, उसका आगाज हो चुका है। यानी कि फैमिली थिएटर से ही आगाज किया था और फिर बहुत सा गैप हो गया। अब दोबारा फिर उसी थिएटर का आगाज हो चुका है, तो मैं बड़ा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी वो तमाम फैमिली अच्छा हनी जो अलबेला साहब, 2 साल बाद अलहमरा में ड्रामे जो है वो शुरू हो रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? दीगर थिएटर्स में भी ड्रामे हो रहे हैं, लेकिन अलहमरा में जो है बाकायदा तौर पे सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब उज़्मा बुखारी साहिबा ने जो है वो बाकायदा एक इनिशिएटिव लिया जी और फैमिली ड्रामे के रिवाइवल के लिए यंग और जो सीनियर्स हैं जी उनको साथ एक जो है वो एक फ्यूजन तैयार किया। जी इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये अज़मा साहिबा का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा वो नाराज फैमिली जो एतमाद जिनका डगमगा रहा था कि थिएटर पे हमने जाना है, क्योंकि पाकिस्तान में थिएटर इंडस्ट्री एक वाहिद इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि जो एंटरटेनमेंट से भरपूर है और वो मिस हो रहा था उन फैमिलीज के लिए जो थिएटर से यानी अलग आपने होते भी जा रहे 10-12 साल पहले थिएटर इसी वजह से छोड़ा कि थिएटर ड्रामा जो है अपनी डगर से हट हैं। गया। जी, लाजमी बात है। उसमें सुहेल अहमद साहब ने जब बिल्कुल छोड़ा बिल्कुल उसी बिल्कुल। दौरान ही मैंने हाँ छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तो अब इंशाल्लाह हम बड़ा अपना पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उन फैमिलीज को वापस आना चाहिए जो असल थिएटर की खुशबू है, असल थिएटर की रौनक। अलहमरा आर्ट सेंटर में जिसका आज आगाज हुआ है, वहाँ पे जहाँ सीनियर फनकार काम कर रहे हैं, वहीं पे नौजवान फनकार भी जो है वो काम कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद है। खुद ही अपना नाम बताएं और बताएं कि आपका क्या करेक्टर है और सबसे बड़ी बात कि अलहमरा जैसे प्लेटफॉर्म पे आके आपको परफॉर्म करना कैसा लगा? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद मुगल है
मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से है। मेरी मेरी ग्रेजुएशन वहाँ से है। मैं यहाँ पे इस ड्रामा फ्रेंड्स ऑफ सेवेंटीज में किरदार कर रहा हूँ जबील का, जो कि एक बहुत ही हम कह सकते हैं रंगबाज किस्म का कैरेक्टर है, जो कि हम अपने आसपास माशरे में देखते हैं। लॉरी कल्चर है, बिल्कुल लॉरी कल्चर। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप सब वो देखने आए। अच्छा अहमद, मुझे सबसे पहले ये बात बताएं कि एक अलहमरा जैसा मेयारी प्लेटफॉर्म और सीनियर आर्टिस्ट अदाकार वसीम अब्बास, द लेजेंड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड आल्सो थिएटर इंडस्ट्री, जी वो आपके ड्रामे के डायरेक्टर हैं। हनी अलबेला आपके साथ है, अशरफ खान साहब 50-50 फेम, वो इस ड्रामे का हिस्सा है। कैसर पिया जी इज द जी आल्सो पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। कैसा लग रहा है इन सबके साथ परफॉर्म करके? बिल्कुल जी, मेरे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेटरन एक्टर्स के साथ और वेटरन प्रोफेशनल्स के साथ करना, क्योंकि दोनों ही माशाल्लाह अशरफ खान भी और वसीम अब्बास भी पीटीवी के टाइम के ही वो लेजेंड है, लेजेंड्स लेजेंड हैं हमारे। तो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने बहुत कुछ इस प्रोसेस में सीखा है और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी ऐसे ही काम करता रहूंगा और सीखता रहूंगा। जी, फ्रेंड्स ऑफ 70 एक फैमिली ड्रामा जो कि आज से अलहमरा आर्ट सेंटर में शुरू हो रहा है, और उस ड्रामे का जो मरकजी हिस्सा है, मरकजी पार्ट है, जो मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, वो है स्टेज के नामवर कॉमेडियन अदाकार कैसर भैया। कैसर भैया, क्या कहना चाहेंगे? हर तरफ फैमिली थिएटर हो रहा है, लेकिन अलहमरा ने एक बाकायदा बुनियाद काटी, और वसीम अब्बास साहब जो है उस ड्रामे के डायरेक्टर है। कैसा लग रहा है नए बच्चों के साथ परफॉर्म करके और वसीम अब्बास साहब की डायरेक्शन में काम करके? मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ असमा फारी साहबा का कि बिल्कुल। उनकी मेहरबानी कि उन्होंने ये काम शुरू किया, बल्कि सारे थिएटरों में करवा दिया ये काम शुरू। और उन फनकारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो फैमिली थिएटर कर रहे हैं और फैमिलीज को वापस आना चाहिए। और मेरे लिए फख्र की बात है, मैं सोचता था यार कि हमारे बड़े हमें छोड़ के चले गए, अब हम जो थिएटर कर रहे हैं हमारा, तो जब मैं आया था विकी साहब थे बिल्कुल वो ऐसी है, करवा रहे बिल्कुल थे, ऐसी, नासिर बिल्कुल ऐसी, शफी साहब, बिल्कुल ठाकुर ऐसी है। साहब, माना चांद साहब, जितने भी बड़े अच्छा, नाम है, आगा नसीम विकी माजिद, साहब भी पहले इस ड्रामे का हिस्सा थे, लेकिन वो अपनी हाँ मसरूफियात की वजह से वो रिहर्सल्स नहीं कर सके। उन्होंने बाहर जाना था, हाँ बिल्कुल। वो वीजा नहीं आया, हाँ हाँ, वीजा नहीं आया, उनको मसला आपको पता चल बिल्कुल रहा है। ऐसी है, बिल्कुल तो ऐसी। वसीम अब्बास साहब का मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो बड़े, मुझे इतना अच्छा और फील हो रहा है, इतना फख्र महसूस हो रहा है जब वो किसी बात पे डांटते हैं कुछ, वो ऐसा लगता है कि हमारे बड़े हम पे आ गए। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ, और इस ड्रामे का हिस्सा बन के ये तो कह तो रहे हैं ना कि बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं, ये बड़े बुजुर्ग हैं। यानी ये आप सोच रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कितना टैलेंट है, और जो लोग जो आर्टिस्ट आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आने वाले वक्त में जो है बड़े स्टार बनेंगे। सुपर स्टार बनेंगे। जैसे मैं उस्मान तो है ही सुपर बिल्कुल स्टार, बिल्कुल उस्मान ऐसी, आज भाई, फिजा है, वो बिल्कुल। ईमान है, और जितने हमारे बच्चे हैं कर रहे हैं, अहमद है, इतना अच्छा कर रहे हैं। और सबसे होता क्या कि करवाना किसने है, हाँ इसका मैं क्रेडिट हाँ, दूंगा बिल्कुल सीबाज साहब बिल्कुल। को, कैप्टन कौन है? कैप्टन कौन है स्टेज कैसर का? जावेद साहब, हाँ, कैसर जावेद, वो एक टैलेंटेड हमारे, बंदा जो एक्टिंग क्लास के टीचर भी हैं अलमराज से। मैं कहता हूँ वो सख्त जरूर है, लेकिन उनका जो ड्रामा करता है ना, वो फख्र से कह सकता है कि हमने कैसे जो साहब का ड्रामा किया। तो अलमरा में ये ड्रामा जो हो रहा है फ्रंट ऑफ 70, तो मैं इतना खुश हूँ कि इस ड्रामे का मैं हिस्सा हूँ, और मुझे कास्ट करने के लिए, मुझे इस ड्रामे में रखने के लिए, बड़ी एफर्ट करने के लिए सारी टीम का मैं मशकूर भी हूँ। और इंशाल्लाह जो लोग चाहते हैं, प्लीज प्लीज मैं फैमिली से ये रिक्वेस्ट मदनी भाई करना चाहता हूँ कि कहते हैं कि फैमिलीज ड्रामा होना चाहिए, अब फैमिलीज को भी आना चाहिए। हम कर रहे हैं ड्रामा, अब आए भी तो सही है ना। फैमिलीज ड्रामा हो रहा होता है और बंदा सो बैठा होता है, ये अभी ये वाकई कैसर भैया की बड़ी अच्छी बात है कि अगर फैमिली ड्रामा हो रहा है तो कम से कम फैमिलीज को एक दफा आके उनको जरूर देखना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस ड्रामे का आज से जो है वो बाकायदा तौर पे आगाज हो रहा है, फ्रेंड्स ऑफ 70 ड्रामा अलमरा आर्ट सेंटर में, जिसका आज आगाज हुआ है। वहां पे जहाँ सीनियर फनकार काम कर रहे हैं, वहीं पे नौजवान फनकार भी जो है वो काम कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद है, खुद ही अपना नाम बताएं और बताएं कि आपका क्या करेक्टर है, और सबसे बड़ी बात कि अलमरा जैसे प्लेटफॉर्म पे आके आपको परफॉर्म करना कैसा लगा? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद मुगल है। मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से है। मेरी मेरी ग्रेजुएशन वहाँ से है। मैं यहाँ पे इस ड्रामा फ्रेंड्स ऑफ सेवेंटीज में किरदार कर रहा हूँ जबील का, जो कि एक बहुत ही हम कह सकते हैं रंगबाज किस्म का कैरेक्टर है, जो कि हम अपने आसपास माशरे में देखते हैं। लॉरी कल्चर है, बिल्कुल लॉरी कल्चर। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप सब वो देखने आए। अच्छा अहमद, मुझे सबसे पहले ये बात बताएं कि एक अलमरा जैसा मेयारी प्लेटफॉर्म और सीनियर आर्टिस्ट अदाकार वसीम अब्बास, द लेजेंड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड आल्सो
थिएटर इंडस्ट्री, जी वो आपके ड्रामे के डायरेक्टर हैं। हनी बेला आपके साथ है, अशरफ खान साहब 50-50 फेम, वो इस ड्रामे का हिस्सा है। कैसर पिया जी इज द जी आल्सो पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। कैसा लग रहा है इन सबके साथ परफॉर्म करके? बिल्कुल जी, मेरे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेटरन एक्टर्स के साथ और वेटरन प्रोफेशनल्स के साथ करना, क्योंकि दोनों ही माशाल्लाह अशरफ खान भी और वसीम अब्बास भी पीटीवी के टाइम के ही वो लेजेंड है, लेजेंड्स लेजेंड हैं हमारे। तो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने बहुत कुछ इस प्रोसेस में सीखा है और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी ऐसे ही काम करता रहूंगा और सीखता रहूंगा। जी बिल्कुल। अहमद के साथ साथ हमारे साथ ईमान भी मौजूद है। इस वक्त वो कनेट कॉलेज की जो है वो स्टूडेंट भी है, और ईमान जो है वो इस ड्रामे फ्रेंड्स ऑफ 70 का जो है वो एक करेक्टर जो है वो भी निभा रही है। ईमान, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, मगर पहला शो है तो थोड़ा डर भी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा जाएगा। रिहर्सल्स की हैं आपने, जी और जी। वसीम अब्बास साहब ने आपको रिहर्सल्स करवाई, और साथ ही साथ कैसर जावेद, ही इज आल्सो द टीचर ऑफ अलमरा परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी की जो आर्ट क्लास है, जो एक्टिंग क्लास है, उसके टीचर है। उनके साथ आपने रिहर्सल की, कैसा लगा, क्या सीखने को मौका मिला, और इन फ्यूचर आप वाकई इस फील्ड में रहेंगी? अच्छा जी, मेरा इट वाज एन ऑनर ऑनेस्टली कि इतने बड़े नामों के साथ काम करने को मिल रहा है। आई एम द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द ड्रामेटिक्स क्लब एट अ यूनिवर्सिटी, द नजमुद्दीन ड्रामेटिक सोसाइटी। पाकिस्तान की पुरानी ड्रामेटिक सोसाइटीज़ में से एक चीज़ गिनी जाती है। मैं उसकी अभी अभी प्रेसिडेंट बनी हूँ। तो अभी तो मैं फ़िलहाल अपना लॉ परस्यू कर रही हूँ, मैं आगे लॉ ही परस्यू करूँगी। मगर इनके साथ काम करने के फ़ायदा हमें बहुत ये हुआ है कि हमें जहाँ थिएटर के बारे में कुछ पता चला है, हमें जहाँ एक्टिंग के बारे में कुछ पता चला है, वहाँ में हमें लाइफ स्किल्स भी काफ़ी वो हुई हैं। हम रोज़ रिहर्सल्स पे आते हैं, रोज़ टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, ये रिहर्सल है, इतनी रहनी है, इसने यहाँ रहना है, इसने वहाँ रहना है। तो पंक्चुअलिटी और जो स्ट्रक्चर आपको रिहर्सल सिखाती हैं, वो भी इतने वेटरन एक्टर्स के साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। जी बिल्कुल। फ्रेंड्स ऑफ 70 ड्रामे में जहाँ पे नामवर कॉमेडियन अदाकार शामिल हैं, डायरेक्शन जो है वो सीनियर लेजेंड अदाकार वसीम अब्बास दे रहे हैं, वहीं नौजवान आर्टिस्ट भी जो है वो इस ड्रामे का हिस्सा हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये कोशिश है कि थिएटर पे जो है वो यंग टैलेंट को जो है वो लाया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। मेरे साथ इस वक्त नौजवान अदाकारा शीजा मौजूद हैं, जो कि फ्रेंड्स ऑफ 70 ड्रामे का जो है वो हिस्सा भी है, और इसमें एक एक्ट जो है वो प्ले कर रही है। शीजा, क्या कहना चाहेंगे? नामवर आर्टिस्ट आपके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनके साथ परफॉर्म कर रही हैं, वसीम अब्बास साहब की डायरेक्शन है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑब्वियसली ये बहुत प्रिविलेज है कि हमें इतने नामवर लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बीइंग एन आर्टिस्ट, इट्स अ वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी बिग थिंग फॉर अस एज वेल। सो आई होप इसके रिवाइवल के लिए हम जितनी कोशिश कर सकें वो करें अपनी तरफ से, और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थिएटर को हमेशा से जो है वो बुरा समझा जाता है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जी आपको जी। बात बताऊं, क्योंकि ये बेसिकली अडल्ट थिंग है। अडल्ट जो लोग हैं वो आके थिएटर पे देखते हैं, ड्रामा करते हैं। तो यंग लॉट जो है वो कुछ तरह की नहीं आ रही थी स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज की तरफ से। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग्स है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके फर्स्ट टाइम ही परफॉर्म कर रहे हैं? फर्स्टली, जिस थिएटर की आप बात कर रहे हैं वो थिएटर कल्चर नहीं है। थिएटर का रिवाइवल और थिएटर कल्चर तो ये है जो अब वसीम साहब बिल्कुल प्रेजेंट बिल्कुल करेंगे। ऐसे ही है। सो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी चीज़ है लाहौर के लिए, पंजाब के लिए, जो हमारी सीएम भी हमारे लिए ये कर रही है। तो ये रिवाइवल है थिएटर का, और ये असली थिएटर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाकी बच्चों को भी आना चाहिए, और इसकी वजह से और थिएटर का जो है बेहतरीन होगा। जी बिल्कुल। नए फनकारों को आना चाहिए। अलहमरा जो है वो एक मेयारी प्लेटफॉर्म है, और नए जो फनकार हैं वो भी इस ड्रामे फ्रेंड्स ऑफ 70 का हिस्सा बन के बहुत खुश है।